नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेल डिवीज़न। अब बात करें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न जो है सेल साइकिल का एक स्टेप है, अपन कह सकते हैं एक फेज है सेल साइकिल में जो देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम में दिख रहा है आपको सेल साइकिल ये पूरी एक सेल की वो होती है, क्या कह सकते हैं, एक फेज होती है जहाँ पे सेल ग्रोथ करती है, फिर मल्टीप्लाई करती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। अब सेल ग्रोथ कब करती है या सेल डिवाइड कब होती है? जब सेल्स को ज़रूरत होती है अपनी संख्या या अपना साइज बढ़ाने की, तब सेल इस प्रकार के क्रियाएं करती है। ठीक है, अब बात करें सेल साइकिल, तो सेल साइकिल के अंदर दो फेज मेनली देखने को मिलती है, एक तो इंटरफेज और एक एम फेज। ठीक है, इंटरफेज जो होती है, देखो वो फेज बहुत लंबी होती है, यानी कि अपन कह सकते हैं 80 से 90% तक जो फेज चलती है वो क्या चलती है, इंटरफेज चलती है। ठीक है, और सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है। किस में होता है? एम फेज में। ठीक है, तो देखो G1, S और G2 ये सब इंटरफेज है। ये देखो इंटरफेज, ये सारी क्या है, इंटरफेज है। और ये कोष्टक में लगा हुआ एम फेज, ये सेल डिवीजन एक्चुअल यहीं पे होता है एम फेज में। सेल डिवीजन एम फेज में देखने को मिलता है। और सेल डिवीजन जो होता है दो प्रकार से होता है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरफेज की बात करें, ये लंबी फेज होती है। इसके अंदर G1, S और G2 ये तीन प्रकार की फेजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ होगी, DNA भी रिप्लिकेट होगा, DNA अपनी संख्या बढ़ाएगा, कॉपी करेगा अपने आप को, क्योंकि नई सेल बनेगी उसमें आधा DNA जाना चाहिए। ठीक है, और G2 फेज के अंदर भी कुछ प्रिपरेशन होती हैं जिसमें प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये सारी फेज क्या कहलाती है, इंटरफेज कहलाती है। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के लिए तैयारी होती है। क्या होती है? प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए, ताकि सेल डिवीजन आसानी से हो सके। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि जैसे अपन कोई भी फसल उगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, तो डायरेक्ट वो फल नहीं देता है। क्या होता है, डायरेक्ट फल नहीं देता है, उससे नए पौधे या नहीं बन पाते हैं। सबसे पहले अपन उसको उगाएंगे। ठीक है, उगाएंगे, वो वृद्धि करेगा। सबसे पहले तो क्या करेगा, बढ़ेगा। जब एक परफेक्ट एज का हो जाता है, 4 साल का या 5 साल का, या छोटी फसल होती है तो वो 2-3 महीने का हो जाता है, तब जाके क्या होता है, उसके अंदर नई सेल्स या फल आते हैं या फूल आते हैं। फूल आएंगे तब फल लगेगा, फल में तब बीज बनेगा, बीज से फिर अपन उगाएंगे दोबारा तो नया पौधे बने। उसी प्रकार हमारे मनुष्य के अंदर भी ऐसा होता है कि सबसे पहले तैयारियां होती हैं। वो सेल अपने आप को बड़ा करती है, मैच्योर करती है, ताकि डिवाइड हो सके आसानी से। उसके अंदर के जो कंपोजिशन है वो भी डबल कर लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उनकी संख्या बढ़ा लेती है, ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल में आधे आधे आराम से जा सके। तो इसी फेज को अपन बोलते हैं इंटरफेज। तब जाके वो डिवाइड होती है, जब पूरी तैयारियां हो जाती हैं कि आसानी से दो सेल बटेंगी, तो उसमें जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो आराम से एक बराबर हो सकें। ठीक है, तो तब जाके वो सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके फिर नए सेल्स का निर्माण करती है। अब सेल डिवीजन का मतलब होता है विभाजन होना। ठीक है, टूटना। लेकिन टूटने से और नहीं है कि नष्ट हो रही है, टूटने का मतलब है कि वहाँ पे दो भागों में बट रही है और फिर वो अलग अलग दो नई सेल्स का निर्माण हो रहा है। जैसे कोई घाव हो जाए, या सेल को वृद्धि करनी है, बढ़ाना है, या अपनी बॉडी को फिजिकली और बड़ा होना है, बच्चा छोटा बड़ा होना है, कोई अंग बड़ा करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेल्स का सेल डिवीजन करती है। अन्यथा वो G0 फेज में रहती है। ये G0 फेज है, उसी में पड़ी रहती है। अगर उसको वृद्धि करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है शरीर में संख्या बढ़ाने की सेल्स की, तो वो G0 फेज में रहेगी हमेशा। ठीक है, और जब ज़रूरत होगी वापस से सेल साइकिल में भाग ले लेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेल साइकिल की डेफिनेशन की। तो सेल साइकिल क्या होता है, एक सीरीज होता है ऑफ इवेंट। ठीक है, एक सीरीज है सेल साइकिल, एक सीरीज है इवेंट्स का, जिसके अंदर कई सारी आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि सेल के अंदर
पाई जाती हैं, एक सीरीज इवेंट्स की जो सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें सेल्स क्या करती है, ग्रो करती है और सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स का निर्माण करती है। ठीक है, इसी को अपन प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेल एज इट ग्रो एंड डिवाइड्स। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि सेल अपने आप को ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी और नई सेल्स निर्माण करेगी। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो क्या होती है, एक सीरीज में होती हैं, इसलिए इसको सीरीज ऑफ इवेंट्स कहा जाता है। अब बात करें, मैंने कहा था कि सेल डिवीज़न जो होती है एक फेज है, सेल साइकिल की ही एक फेज है। साइकिल इसलिए है कि सबसे पहले सेल ग्रो करेगी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेगी अपनी न्यूक्लियस को, या फिर कॉपी करेगी अपने जो डीएनए होता है, अपनी संख्या को अपनी उसको बढ़ाएगी साइज को, तब जाके वो डिवाइड होगी, है ना, तब जाके वो डिवाइड होगी। तो इसीलिए अपन सेल डिवीज़न को एक फेज मानते हैं, डिवाइड होना उनकी फेज में आता है, जबकि दो फेज इसके अंदर देखने को मिलती हैं, इंटरफेज और एम फेज। तो एक्चुअली जो सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ होता है, एम फेज में होता है। और सेल डिवीज़न भी दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, बाकी की जो इंटरफेज होती है इसमें सेल ग्रोथ करती है, क्रोमोसोम या डीएनए को अपने रिप्लिकेट करेगी, कॉपी करके मतलब संख्या बढ़ा लेगी और तैयारी करेगी सेल डिवीज़न के लिए प्रॉपर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसमें, पहली फेज है इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल की। ये सबसे लंबी फेज होती है, क्योंकि मैंने बताया 80 से 90% तक सेल्स इसी फेज में रहती है। ठीक है, और इसके अंदर भी एम फेज के अंदर भी दो सब फेज होती हैं। क्या होती हैं, दो सब फेज होती हैं जो भी नीचे दी गई हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्या क्या बनता है, कुछ आवश्यक तत्व हैं सेल्स के डिवीज़न के लिए, उनका निर्माण होता है इसमें, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निर्माण करती है सेल्स, क्योंकि उसको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर तीन सब फेज कौन कौन सी होती हैं, G1, S और G2 फेज। ठीक है, पहली जो फेज होती है वो क्या कहलाती है, G1 फेज कहलाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंटरफेज के अंदर। इंटरफेज के अंदर भी तीन सब फेज होती हैं। जो पहली सब फेज होती है वो होती है G1 फेज, दूसरी होती है S फेज और तीसरी होती है G2 फेज। ठीक है, G से यहाँ पे ग्रोथ है, S से यहाँ पे सिंथेसिस है, ये याद रखना। ठीक है, अब मैंने आपको बता दूं कि होता क्या है, जीवन के अंदर सेल ग्रो करती है, क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, एस के अंदर क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट होता है, कॉपी बनाता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ताकि दूसरे जो सेल्स का निर्माण होगा उसमें आधे क्रोमोसोम से आधे डीएनए जा सके। और लास्ट फेज में G2 फेज में इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस चेक होता है। क्या होता है, G2 फेज में क्रॉस चेक होता है, ताकि सेल्स जो है वापस से चेक करती है कि जो ग्रोथ हुई है या प्रिपरेशन हुई है वो पूरी तरीके से हुई है कि नहीं हुई, ताकि सेल डिवीज़न अब हो सके, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो क्रॉस चेक करती है कि भाई हाँ सारी चीज़ें ठीक है ना। हाँ, जैसे आप एग्ज़ाम करते हो या एग्ज़ाम के लिए जाते हो पढ़ने देने एग्ज़ाम, तो आप क्रॉस चेक करके जाते हो कि मैंने हाँ ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, हाँ ठीक है सब हो गया, अब मैं आराम से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेल्स जो होती है G2 फेज में क्या करती है, अपने सारे कंपोनेंट चेक करती है कि हाँ भाई सेल डिवीज़न के लिए साइज बढ़ गया, चलो ठीक है, उसके लिए जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एंजाइम का निर्माण हो गया, चलो ठीक है, वो सारी चीज़ चेक करके फिर ओके करती है कि हाँ अब सेल डिवीज़न हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन G1 फेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम है, नीचे टाइम है G1 का, S का और G2 का। अब टाइम को अपन याद रख सकते हैं कि टाइम आधा होता जाएगा, जैसे अभी 12 घंटे है तो फिर क्या होगा, S फेज में 6 घंटे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो लास्ट फेज आएगी G2 फेज वो क्या जाएगी, 3 घंटे या 4 घंटे की रह जाएगी। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन चलता रहता है, और ड्यूरेशन को याद रखने के लिए आधा आधा करता जाएंगे हम। जैसे अभी 12 घंटे का है, इसका आधा करेंगे 6 से 8 घंटे का, उसका आधा करेंगे 3 से 4 घंटे का रहेगा। ठीक है, इनकी सब पेजों में। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, इसका जो होता है, इस दौरान G1 फेज में सेल्स अपने साइज में और वॉल्यूम के अंदर
इंक्रीज करती है यानी वृद्धि करती है, साइज को बढ़ा लेगी, उसका जो द्रव्यमान है या वॉल्यूम है उसको भी सेल्स क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। जैसे देखो ये डायग्राम है, ये बड़ा हो गई सेल्स, ठीक है, एरो के निशान से दिखा गया है कि ये सेल्स क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, अपने साइज को बढ़ा रही है, ठीक है। यहाँ पे अपना साइज बढ़ रहा है ताकि इसके अंदर जो डीएनए कॉपी बनेंगी, है ना, प्रोटीन आरएनए ये सब निर्माण होगा वो आसानी से आ सके, इसलिए अपनी साइज को बढ़ा लेती है सेल्स। और इसको प्री डीएनए सिंथेसिस कहा जाता है क्योंकि इसके बाद डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए की कॉपी बनती है वो एस पेज में बनती है, इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का निर्माण नहीं होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। डीएनए इसमें नहीं बनेगा, डीएनए किस में बनेगा, एस पेज में बनेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एस पेज। एस फेज जो होती है इंटरफेज के अंदर, उसका मैंने टाइम बता दिया, 6 से 8 घंटे का रहेगा, आधा हो जाएगा, 12 घंटे से 6-8 घंटे तक रह जाएगा, ठीक है। इसमें एक्चुअल में डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए अपनी कॉपी बना लेता है, ठीक है। और क्रोमोसोम रिप्लिकेट होता है, रिप्लिकेट का मतलब यही होता है कि अपनी एक से जैसी कॉपी बनाना, ठीक है। देखो ये देखो डायग्राम में देखो, ये पहले क्रोमोसोम से लाल और नीले कलर के, ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम्स थे, अब क्या हो गए 8 हो गए और कुंडलित हो गए, रिप्लिकेट मतलब कुंडलित हो गए, ऐसे पढ़े नहीं रहे, ये क्या होगा एक दूसरे से क्रॉस होकर चिपक जाते हैं, सेंट्रोमियर्स बीच में आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, सेंट्रोमियर्स आ जाता है, ये सेंट्रोमियर्स ही सेल डिवीजन का काम करवाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर्स भी इसमें चिपक जाते हैं बीच में और यहाँ पे आ जाता है, कॉपी कर लेता है। जैसे पहले हमारे बात करें सेल डिवीजन से पहले की जो फेज थी या सेल साइकिल में, जो सेल पहले की अवस्था में थी वहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब डबल कर लिए, कॉपी बना लिए क्रोमोसोम्स की और 92 हो गए, कितने हो गए 92, 46 के 92 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी फेज में देखने को मिलता है, सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, डबल कर लेता है लगभग कॉपी करके, ताकि दही सेल में आधे क्रोमोसोम आसानी से जा सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फेज इसकी G2 फेज। इसका भी जो टाइम होता है देखो आधा हो गया, वहाँ पे 6 से 8 घंटे था तो यहाँ से 3 से 4 घंटे रह जाएगा, इसका कम टाइम रहता है। और इसके अंदर बात करें तो ये डीएनए सिंथेसिस की पोस्ट फेज है, डीएनए सिंथेसिस हो चुका है। इस फेज में क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है, एंजाइम बनाती है, प्रोटीन बनाती है, साथ साथ में इन सब चीज़ों को चेक करती है, क्रॉस चेक करती है कि भाई सेल की ग्रोथ हो चुकी है, एंजाइम बन चुके हैं, प्रोटीन का निर्माण हो चुका है कि नहीं, ये सब कुछ चेक किया जाता है ताकि सेल डिवीजन आसानी से हो सके, है ना। ये देखो G2 फेज में इसके अंदर क्या है, डायग्राम में दिखा रखा है कि सेल जो होती है डबल चेक करती है ताकि क्रोमोसोम्स बन गए कि नहीं बने, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है इनके क्रोमोसोम बनने में, कोई एरर तो नहीं आ गया है ना, और कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्रॉस चेक की जाती है। अगर ऐसा लगता है तो सेल वापस से ये साइकिल स्टार्ट करती है और वापस से वो चीज़ें बनाती है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा, जब तक प्रॉपर सेल जो होती है तैयार नहीं हो जाती है डिवाइड होने के लिए, तब तक सेल जो होती है वो इंटरफेज में रहेगी, एम फेज में नहीं जाएगी, ये याद रखना आप। ये हो गया अपने तीनों सब पेज, इंटरफेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। अब अपनी बात करेंगे अपन एम फेज की।